नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य हैदराबाद से इस वक्त जुड़े हुए पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में शामिल हुए सभी आदरणीय स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबका अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम दिया और उसके आधार पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अलग अलग विषय ठाकुर जी ने यहाँ बताए हैं। जो सम्यक दर्शन नाम का प्रकरण है उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और 27 से लेकर जो 33 नंबर तक का जो श्लोक है इसको हम लोग सम्यक दर्शन प्रकरण कहते हैं। तो आइए पहले एक बार इन 7 श्लोकों का पाठ करते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्त्वं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भाव मेकस्थमनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हम लोग जो सम्यक दर्शन प्रकरण उस पर हम लोगों ने कल 32वें श्लोक पर प्रारंभिक चिंतन कुछ किया। उसमें भगवान ने कहा जैसे सर्वगत आकाश कहीं लिप्त नहीं होता उसी तरह से यह सभी देह में सभी देहाश्रित मतलब सर्वत्रावस्थितो देह, सभी देह में अवस्थित होने के बावजूद भी वहाँ आत्मा ब्रह्म चेतन कहीं लिप्त नहीं होता।
ये हम लोगों ने कल चिंतन किया। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। दृष्टांत बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा भगवान ने यहां दिया है। यथा आकाशम न उपलिप्यते, लिप्यते मतलब लिपायमान नहीं होता, यहां उपसर्ग लगा दिया है। जैसे आकाश लिप्त नहीं होता। आपको एक बात और कहूं, आकाश का एक जो गुण है ना, उसको आप लोग कह सकते हैं सर्वसंयोगी गुण। एक विशेष गुण केवल आकाश में, पंचभूतों में, अन्य भूतों में आपको मिल ही नहीं सकता है गुण, केवल आकाश में ही प्राप्त हो सकता है। यद्यपि आकाश का एक गुण है। जैसे सभी द्रव्यों में, सभी भूतों में सदा आकाश संयुक्त रूप से रहा करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या गुण बताते हैं? सर्वसंयोगी गुण। हालांकि आकाश का एक अलग से गुण कल भी हम चर्चा कर चुके हैं, उसका नाम क्या है? शब्द, शब्द गुणम आकाशम। लेकिन आकाश को हम एक नाम दे सकते हैं, उसका नाम है सर्वसंयोगी। देखिए, ऐसा कोई भूत नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो आकाश से अलग हो, आकाश से पृथक हो। और आकाश इसलिए किंतु यह पृथकत्व जो गुण है, ये क्या है? संयुक्त होने के बावजूद भी आकाश हमेशा पृथक ही है। इस सूत्र को आप समझ रहे होंगे। आकाश सर्वसंयोगी है, सर्वसंयोगी होने के बावजूद आकाश सबसे पृथक है, अलग है। मतलब पृथकत्व गुण हो जाएगा। कैसे? मतलब एक तरह से देखा जाए तो आकाश की अद्भुत प्रकृति है, अद्भुत स्वभाव है आकाश का। भगवान क्या कहते हैं? आकाश का एक विशेषण दे दिया, बहुत बढ़िया विशेषण। क्या विशेषण? सर्वगतम। ये बड़ा प्यारा विशेषण है, सर्वगतम आकाशम। भगवान यहां क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, सर्वगतम आकाशम कहते हैं तो शरीरगतम आत्मा है ना, सभी शरीरों में आत्मा है, ऐसे ही सर्वगत में आत्मा है, आकाश है। देखिए, मतलब कहीं पर उपस्थित होने पर आकाश सर्वत्र होने के बावजूद भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मा सभी शरीरों में रहने के बावजूद भी लिप्त नहीं होता। कैसे लिप्त नहीं होता? क्या केवल आकाश लिप्त नहीं होता, अन्य लिप्त हो सकते हैं क्या? थोड़ा सा आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। देखिए, कहीं पर उपस्थित होने पर लेप हो जाए, यह सर्वदा नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है। देखिए, एक घड़ा है, ठीक है, अब लेप नहीं होता। आकाश सब में है लेकिन आकाश को लेप नहीं होता, यह तो सूत्र मिला। कहाँ है? बोले सर्वगतम। ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई भूत नहीं जहां आकाश ना हो, लेकिन लेप नहीं होता। तो पंचमहाभूत देखा जाए तो आकाश भी पंचमहाभूतों के अंदर है और मिट्टी भी पंचमहाभूतों के अंदर है, लेकिन जो गुण आकाश में हो मिट्टी में नहीं हो सकता। जैसे एक घड़े में आप पानी रख दो, आप सोचना इस विषय पे, पानी का घट में लेप जरूर होगा। आप कहेंगे कैसे होगा? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि घड़े में यदि आप पानी रखेंगे तो घड़ा गीला होगा कि नहीं होगा। तो आप इस बात को जानते हैं, घड़ा गीला हो जाएगा तो घट में जल का लेप हो गया। हालांकि घट में सर्वगत जल नहीं बन पाया, फिर भी लेप हुआ कि नहीं हुआ? घट गीला हो गया। अच्छा, वायु, फूल के सुगंध से वायु निकलने लगा।
अब आप थोड़ा विचार करें, पवन जब चलेगा, पवन ने गंध का लेप को स्वीकार किया कि नहीं? ये कहा जाए पवन में गंध का लेप आ गया। हम लोग जब 15वें अध्याय में जाके चर्चा करेंगे ना, वहां ठाकुर जी क्या कहेंगे? वायुर गंधा निवासयात, ये भगवान कहेंगे। देखिए, अब यहाँ कोई निवासयात का मतलब निवास मत कर लेना, इसलिए संस्कृत थोड़ा बहुत नॉलेज बनाना जरूरी होता है। कहीं वायु का निवास मत करा देना। वहाँ अर्थ क्या बनेगा? वायु गंधान इव आशयात, ये अर्थ बनता है। आशय क्या है? बोले फूल। क्या मतलब हुआ? जैसे वायु फूलों पर से गुजरती है तो आशय से सुगंध को लेकर गुजरती है। अब ले जाने वाली वायु भी नहीं दिखी, गंध भी नहीं दिखी, आपको क्या दिख रहा है? आशय। ऐसे ही भगवान, वहां चर्चा आएगी, ऐसे ही शरीर से जीव को ले जाता कौन है? मतलब एक तरह से एक दृष्टांत है। तो कहने का अर्थ यह है, जैसे शरीर में से जीव को कोई ले जाता है, एक चीज चली गई, दिखी नहीं, ले जाने वाला भी दिखा नहीं, किंतु यह निश्चित है कि वायु का गंध के साथ लेप होता है। समझ रहे हैं ना? यहां स्थिति क्या है? जिसके साथ जिसका संग हो रहा है वहां लेप भी हो रहा है। आप सोचना है, आकाश को क्या कहते भगवान? न उपलिप्यते। केवल एक ही है, पूरी दुनिया में आप खोज मारिए, ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसको यदि आप संग कर दो और लेप न लगे। हर वस्तु के साथ लेप लगेगा। जिसके साथ जिसका संग है उसको लेप लगना ही लगना है। किंतु एक भूत ऐसा है, भूत मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पंचमहाभूतों का विषय है ना आकाश, तो मैं भूत इसीलिए कह रहा हूं जो है तो सर्वगत, सभी के साथ संयुक्त है, सर्वस्मिन् गतम अथवा सर्वम तस्मिन् गतम। केवल पंचमहाभूतों में आकाश है सब जगह, लेकिन वो पृथक है। तो लेप उस आकाश में नहीं होता है ना। अद्भुत बात। आप सोचिएगा, थोड़ा सा इस विषय पे थोड़ा चिंतन करिएगा। कल भी मैंने आपसे कहा था, कोई व्यक्ति कोयले के खदान में जाए, सफेद कपड़ा पहन के, कपड़े काले होंगे ही होंगे क्योंकि लेप लगेगा। ये नियम है, जिसका संग होगा उसका लेप लगता ही लगता है। इसलिए हमारे यहां क्या कहा जाता है? अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि अच्छे लोगों का लेप तुम में लगना चाहिए। संग इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि नियम है, संग होगा ही होगा, लेप लगेगा ही लगेगा, असर होता ही होता है। बिना असर हुए संग का हो नहीं सकता। हनुमान जी के साथ लंकिनी का संग हुआ, हनुमान जी का असर लंकिनी पर पड़ा। कई का संग मंथरा के साथ हुआ, कई की बुद्धि कुबुद्धि हो गई और लंकिनी की बुद्धि हनुमान जी के संग में रहकर सुमति हो गई। इसका मतलब संग का असर आप दिखा दीजिए ऐसी जगह जहां नहीं पड़ता हो। एक वस्तु भी, आप एक और बात कहूं, एक है हींग, मसालों में जो हींग आता है आप सब जानते हैं, जो घर में हींग का प्रयोग किया जाता है। जिस बर्तन में आप हींग रख देंगे, उस बर्तन को साफ भी करके बाद में यदि आप कोई मसाला उसाला उसमें रख देंगे ना, अन्य चीजें, हींग की बास उसमें रहती है। तो आप विचार ये करना है, संग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सज्जनों केवल एक ऐसा पंचमहाभूत ऐसी चीज है जिसमें कोई संग नहीं होता है, वो है आकाश। ठाकुर जी ने जो दृष्टांत दिया है ना, अद्भुत दृष्टांत है। एक चुनौती है, आकाश में संग करा के दिखाओ जरा आप।
आकाश में किसी का लेप करा के दिखाइए आप, सबसे अलग है। अच्छा, विचार करना, वर्षा होती है, आकाश को गीला कर सकती है क्या वर्षा? आकाश तो गीला नहीं होता। अब वर्षा आकाश में है, लेकिन आकाश निर्लेप है कि नहीं है? दावानल हो, अग्नि जल रही है, आग लग रही है, आकाश गर्म नहीं होता। आंधी चले, आकाश मलिन नहीं होता। आकाश का धूल कणों से कोई लेप नहीं है, धूल कणों का लेप आकाश में नहीं लगा। हाँ, यद्यपि कहा जाए धूल कण उसी में है, उसी आकाश में है, उन्हीं धूल कणों के बीच में, धूल कणों में भी आकाश है, धूल कणों के बीच में भी आकाश है, लेकिन याद रखना लेप नहीं लगता। क्यों? बोले वहां धूल कण स्थूल है और आकाश सूक्ष्म है, और सूक्ष्म चीज स्थूल चीज मिलकर सूक्ष्म को विभाजन नहीं कर सकती, विभाग नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। मतलब स्थूल वस्तुएं मिलकर के सूक्ष्म वस्तु को विभक्त नहीं बना सकती, परिवर्तन नहीं करा सकती, विवर्तन नहीं करा सकती। जैसे कभी कभी लगता है ना, क्या दीवाल ने आकाश को विभाग कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? पहला वाक्य मैंने ये बोला, आकाश का विभाग कोई कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने आकाश के लिए हेतु क्या बताया? यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्। सौक्ष्म्यात् मतलब सूक्ष्म होने के कारण। तो धूल कण स्थूल है, ठीक है, और स्थूल सूक्ष्म को विभाग नहीं बना सकती, अलग अलग नहीं कर सकती। अब आप सोचना थोड़ा सा, जैसे लगता है दीवाल ने एक दीवाल बनाया, दीवाल ने आकाश का विभाग कर दिया। बात समझ रहे हैं ना? दीवाल ने आकाश का विभाग कर दिया, किंतु दीवाल स्थूल होने के कारण आकाश का विभाग करने में दीवाल असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है। अब भाई हमारी जैसे हम लोग संसार के माया में, मोह में, जीव भाव में रचे पचे लोग हैं ना, तो हम लोग क्या कहने लग गए? क्या बोलते हैं? दीवाल भी स्थूल है, हमारी स्थूल बुद्धि है, और हमको ऐसी प्रतीति हो रही है कि आकाश में विभाग उत्पन्न हो गया। क्या विभाग हो गया? इधर का आकाश और उधर का आकाश, और दीवाल में तो आकाश नहीं है। बात आप लोग पक्की हो रही कि नहीं? बात इधर का आकाश, उधर का आकाश, बीच में दीवाल, दीवाल में आकाश कहाँ है? अच्छा, आप सोचिए, क्या दीवाल में आकाश नहीं है? तो आप सोचना, तो दीवाल के पहले जो रहने वाला आकाश था वो गया कहां? फिर ये आत्मदर्शन करा रहे हैं भगवान। दीवाल बनने से पहले जिस जगह पे, आकाश का मतलब जानते हैं ना, एम्प्टी स्पेस। दीवाल के बनने से पहले जिस जगह पे आकाश था, वहां दीवाल खड़ा हो गया। कहां गया आकाश? क्या किसी ने आकाश को धक्का दे दिया, तुम यहां से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम द एयर? किसी ने ऐसा बोला? अरे भाई, जैसे पानी को धकेलोगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, मोटर का प्रभाव से, आपके धक्के से कहीं जा सकता होगा। अरे भाई, वह तो परिच्छिन्न वस्तु है, वह जल है, जल कहीं से आएगा, कहीं जाएगा। अब तो इस बात को तो मानते हैं कि नहीं? ऐसा भी देश है, ऐसी भी जगह है, सब जगह पानी नहीं। विचार करना, ऐसा भी स्थान है जहां वायु नहीं है। अभाव है इन पंचमहाभूतों का, अन्य भूतों का। लेकिन आप जरा बताइए, आकाश के लिए अभाव देश कहां है? कौन से देश में आकाश नहीं है? हाँ?
कौन से काल में आकाश नहीं था या नहीं रहेगा? वह तो पहले से ही व्यापक है, इसलिए वो कहीं जाएगा नहीं। उसका आना और जाना एक केवल प्रतीति मात्र है। आकाश सर्वव्यापक है। मैं आपको बताऊं, ये जो सिद्धांत है ये अपने विवेक में बिठा लेना चाहिए कि आकाश का विभाग स्थूल भूतों के द्वारा असंभव है, इम्पॉसिबल है। कितने? 100%। क्यों भाई? कोई कारण है क्या? भगवान कहते कारण है, इसीलिए कह रहा हूं, पूरी तरह से रीजन के साथ कह रहा हूं। क्या रीजन है? सौक्ष्म्यात। हा, सूक्ष्म होने के कारण है सब जगह, सबसे पृथक है। इसी तरह से आत्मा है। दृष्टांत देखिए जरा ठाकुर जी का। कैसा? बोले आकाश सर्वत्र है, सब काल में है, सब देश में है, सब परिस्थिति में है, लेकिन सबसे पृथक है। आत्मा सब काल में है, सब देश में है, सबसे अलग है, पृथक है। जैसे आत्मा का अभाव न होने के नहीं होता, आकाश का अभाव नहीं होता, तो सर्वगतम, तो आत्मा का भी अभाव नहीं है। अर्जुन, आप आत्मा की सूक्ष्म स्वरूप पर ध्यान रखो, सूक्ष्मता पर ध्यान करो। अच्छा महाराज, आत्मा चैतन्य सूक्ष्म है, ये हमको मालूम पड़ गया। चलो, क्योंकि आकाश का दृष्टांत से समझाया, आकाश की तरह है, ठीक है ना? तो हमें मालूम पड़ गया। तो महाराज, मालूम पड़ने के बाद फायदा क्या होगा? ठीक है, हमें मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ा? आकाश की तरह आत्म चैतन्य परम सूक्ष्म है। हमने जान लिया, मालूम पड़ गया। मिला क्या? फायदा क्या हुआ? यथार्थ बोध, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा। मतलब क्या हुआ? अरे फायदा क्या होना है सज्जनों? फायदा तो यह है, आपको एक दिव्य प्रमा की प्राप्ति हो गई, स्वरूप का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? न उपलिप्यते। अरे मैं वही हूं ना, मेरा किसी के साथ कैसे लेप हो सकता है? मैं बिल्कुल असंग चैतन्य हूं, ये अनुभव में आ जाएगा। मैं मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं महाराज पापी हूं, ये सब भावना खत्म हो जाएगी। ये फायदा होगा। इसी का नाम है प्रमा। इस प्रमा की प्राप्ति हो जाएगी कि इसका लेप किसी के साथ नहीं हो सकता। फिर कल से हम चिल्लाना बंद करेंगे, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं ऐसा, मैं वैसा, सब खत्म हो जाएगा। आप कौन होंगे? शुद्ध चैतन्य स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति के क्षेत्र में आ जाएगा। ध्यान देना, हेतु की तरह काम कर रहा है एक शब्द। क्या? सौक्ष्म्यात्। इतना प्यारा लगता है मंत्र ठाकुर जी का। हेतु है सूक्ष्मता, और फल की जगह क्या आया? निर्लेपता। ये दोनों आप इसको पकड़ के रखना। क्या? पहला कारण क्या है? सौक्ष्म्यात्। बताना क्या चाहते हैं? निर्लेपता। समझ रहे हैं ना? आत्मा निर्लेप है, इस बताने के लिए भगवान आकाश का उदाहरण देकर उसको सूक्ष्म बताते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म होगा वही निर्लेप होगा। तो बता, इस श्लोक का भाव क्या है? आकाश की तरह आत्मा निर्लेप है। ध्यान देना, यहां परमात्मा कहते आकाश वायु आदि। देखिए, परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज का भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराज श्री क्या कहते हैं कि जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी शरीर में लिप्त नहीं होता। फिर अच्छा, शरीर में सभी शरीरों में है, तो एक जगह 1 किलो में कितना कितना ग्राम होगा सब शरीरों में? बोले नहीं, परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हम लोग बोलते हैं ना।
सब शरीरों में है। तो इसका मतलब है आत्मा सभी में पूर्ण रूप में रहता है, परंतु किसी से घुलता मिलता नहीं है, वो सदा निर्लेप रहता है। ये भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने इस श्लोक में क्या कहा, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे। सभी देह में अवस्थित होने के बावजूद भी आत्मा न उपलिप्यते, कहीं आत्मा का लेप नहीं होता। आकाश की तरह आकाश सभी में है, आत्मा सभी में है। आकाश लेप नहीं होता, आत्मा का भी कहीं लेप नहीं होता है, सर्वत्र निर्लेप है। ठीक है। अब क्योंकि मुझे 2 दिन में पूरा विषय पूरा करना है, इसलिए विषय को पूरा करना चाहता हूं। तो इस श्लोक का अर्थ आप लोग समझ ही गए। भगवान ने आत्मा के बारे में बताया पहले तो, न करोति न लिप्यते, ये आपने पढ़ लिया है। और यहाँ बताया भगवान आकाश का उदाहरण देकर, और बात को स्पष्ट कर दिया, न उपलिप्यते, न वो करता है, और करता यदि नहीं है तो कर्म फल से लिप्त भी नहीं होता है। शंकराचार्य भगवान का भाव है। कर्म फल, यहाँ लिप्यते मतलब कर्ता न होने के कारण कर्म फल से लिप्त नहीं होता। लेकिन भगवान आत्मा के बारे में एक तीसरी बात कहते हैं, न करोति न लिप्यते। फिर क्या करता है आत्मा, कहा कि प्रकाशयति। अब एक नई चीज ठाकुर जी ने बताई और सुंदर दृष्टांत से समझाया। इतना प्यारा मंत्र है ना सज्जनों। अब आत्मा को प्रकाश स्वरूप बताया है। कैसा है, अब इसको देखते हैं। आइए 33वां श्लोक। अब हमारे पास 2 श्लोक बचे हैं। 33वां श्लोक पाठ कर लेंगे, इसका अर्थ देखकर फिर चिंतन करेंगे। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। एक बार और पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अब इसका पहले अन्वय देखिए, भगवान क्या कहते हैं। भारत यथा एकः रवि इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति तथा क्षेत्री क्षेत्रम कृत्स्नं क्षेत्रम प्रकाशयति। प्रकाशयति 2 बार आया है, यथा तथा। और श्लोक में एक बड़ा ब्यूटी है, इस श्लोक में सौंदर्य है। भगवान क्या कहते हैं, भारत। भारत मतलब क्या अर्थ हुआ, हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन। यथा मतलब जैसे, एकः रवि, एकः देखिए एक सूर्य, प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। एकः रवि, रवि मतलब सूर्य, इमम मतलब इस, कृत्स्नम, कृष्णम मत कर लेना है, कृत्स्नम, कृत्स्नम मतलब सब, संपूर्ण, लोकम लोक को, सृष्टि को, प्रकाशयति प्रकाशित करता है। मतलब एक रवि ही, एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है। तथा, तथा मतलब उसी प्रकार से क्षेत्री, क्षेत्री शब्द का अर्थ क्या हुआ, क्षेत्रज्ञ। जो भगवान क्षेत्र क्षेत्र का विभाग योग बोलते हैं ना, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन, बोले आत्मा। क्या करता है, कृत्स्नम 2 बार देखो, प्रकाशयति 2 बार, कृत्स्नम भी 2 बार भगवान कहते। कृत्स्नम मतलब सारे, संपूर्ण, क्षेत्रम सारे क्षेत्र को। क्षेत्र का मतलब जानते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। शरीर और शरीर का संघात, ये संपूर्ण क्षेत्र में आ गया, शरीर आदि। तो क्या करता है, जैसे ही वो आत्मा क्षेत्री
कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशयति, सारे क्षेत्र को, शरीर आदि को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। ठीक, अब आइए, अब थोड़ा चिंतन की यात्रा में चलते हैं। भगवान ने कहा न करोति न उपलिप्यते, ये दो बात तो पहले स्पष्ट हो गई, एक प्रमा बन गई दो बातों की। ये सम्यक दर्शन है, याद रखना। आत्मा का सम्यक दर्शन क्या होता है? आत्मा अकर्ता है, आत्मा अधिष्ठान है, आत्मा निर्लेप है, आकाश का उदाहरण देकर। अब आत्मा प्रकाशवान है। ये आत्मा सम्यक दर्शन का अंतिम प्रकरण है। यहाँ क्या भगवान कहते हैं? एक प्रमा, क्या 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 प्रमा मिली हम लोगों को यहां? पहले में आत्मा सम है, आत्मा सम है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अधिष्ठान है, और अब यहां 3 श्लोकों में आत्मा के निर्लेपता के साथ अब अंत में भगवान कहते हैं निर्लेप होते हुए प्रकाशक है। कैसे है इसको ध्यान देना। अब भगवान कहते हैं प्रकाशयति, ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। भगवान ने दृष्टांत क्या दिया? एग्जाम्पल किसका दिया? रवि, सूर्य का दिया। और सूर्य, कितने सूर्य बताया भगवान ने? एक रवि। और ब्रह्म कितने भाई? एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा तो है नहीं। सूर्य कितने? बोले सूर्य तो एक है। अब बोलने के लिए कहा जाता है भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का तेज कैसा है? बोले करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। भगवान कहते हैं एक रवि, सूर्य एक है। वहां भगवान ने कहा था आकाश, आकाश का विशेषण दिया और क्या कहा था? सर्वगतम। और वहां जरूरी भी था कहना, क्योंकि भगवान को वहां निर्लेपता दिखानी थी, सब में स्थित रहने के बाद भी। ठीक है ना? उसको यहां भगवान, उसका यहां आकाश का क्या और हेतु दिया था? सौक्ष्म्यात्। अब भगवान क्या कह रहे हैं? एक रवि, एक सूर्य। देखो भाई, एक सूर्य भगवान क्यों कह रहे हैं और सूर्य के प्रकाश का भगवान क्यों उदाहरण देते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। भगवान भाष्यकार कहते हैं सूर्य का उदाहरण इसलिए भगवान यहां दे रहे हैं क्योंकि सूर्य सहज प्रकाशित है। ये बहुत प्यारा हेतु है। क्यों? बोले सूर्य में आगंतुक प्रकाश नहीं होता है। आगंतुक प्रकाश में जानते हैं, किसी से लेकर प्रकाशित होना। अच्छा सोचिए, चंद्रमा स्वतः परक प्रकाश है कि परतः प्रकाश है भाई? चंद्रमा का उदाहरण भगवान नहीं दिया कि आत्मा चंद्र की तरह प्रकाशित है, क्योंकि भगवान कहते हैं चंद्रमा का प्रकाश आगंतुक प्रकाश है। आप इस बात को तो जानते होंगे, चंद्रमा जब प्रकाशित होता है ना, ये सूर्य की प्रकाश को लेकर चंद्रमा प्रकाशित होता है। सूर्य यदि न हो तो चंद्र भी प्रकाशित न हो, ये नियम है। तो इसका मतलब चंद्र प्रकाश आगंतुक है, स्वतः प्रकाश नहीं है, परतः प्रकाश है। लेकिन सूर्य स्वतः प्रकाश है। एक रवि, यहां भगवान चाहते हैं इस बिंदु पर आपका, हमारा, सबका ध्यान जाए, उस रवि के एक होने पर ध्यान जाए। ध्यान देना, रवि शब्द बोलते हुए भगवान क्या कहते हैं? एक रवि। उस आत्मा की एकता पर, आत्मा की एकत्व पर आप सबका ध्यान जाए। कहीं ये मत समझ लेना, एक बुरा मत मानना, आप लोग कहीं उससे जुड़े हों, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा। अभी किसी ने बताया मुझे, एक इस प्रकार की एक प्रक्रिया चली है, वहाँ सब में आत्मा अलग अलग है। स्त्री में अलग आत्मा है, पुरुष में अलग आत्मा है, गाय में अलग आत्मा है, सूअर में अलग आत्मा है। इतने आत्मा का भेद कर दिया गया है। एक है, आप जो लोग पढ़ते जानते हैं, समझते भी हैं,
आजकल उनका बहुत प्रचार चल रहा है भाई, इधर उधर खूब जानते जाते हैं। हमसे भी कई बार तर्क करते हैं लोग, बोले आप कहते अद्वैत की बात कहते, एक आत्मा, यहाँ तो हर जीव में अलग अलग आत्मा, और यहाँ तक बोलते हैं किसी की आत्मा बहुत उच्च कोटि की है, किसी की बहुत छोटी है। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। कई बार हम तो इस प्रश्न को फेस कर चुके हैं। आजकल इन लोगों का बोलबाला मत पूछो महाराज। यदि कौन है, यदि आपको जानकारी लेना हो मुझसे फोन से बात कर दीजिएगा, मैं सार्वजनिक रूप से उनका नाम नहीं लूंगा उन लोगों को। देखिए यहां भगवान क्या कहते, एक, यहां ध्यान जाए हमारा, जिसका मैं इतना वर्णन कर रहा हूं, एक अधिष्ठान, एक आकाश, एक सूर्य। देखिए रवि एक है, एक रवि प्रकाशयति, किम प्रकाशयति, कम प्रकाशयति, इमं कृत्स्नम लोकम प्रकाशयति। कृत्स्नम, कृत्स्नम का अर्थ क्या है, सारा, सारे जगत को प्रकाशित करता है। बोले किसको, बोले लोक को। लोक मतलब जहां आप रहते हैं वहां प्रकाशित कर रहा है। देखिए हर शब्द जो है ना, अपने अर्थ को अपने गर्भ में छिपा के रखते हैं, उसको निकालना पड़ता है। केवल लोकम कह देते भगवान, क्या दिक्कत थी? तो भगवान कहते भैया लोक तो अनेक है, अनेक लोक है। मतलब कितने लोकों का नाम लूं? तल, अतल, बितल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल, अनेक लोकों की चर्चा आती है। फिर कहेंगे कि उस लोक ए लोक। भगवान कहते झंझट ही खत्म कर दो। कृत्स्नम लोकम, सारे लोक को प्रकाशित करने वाला एक सूर्य। कृत्स्नम, देखो ठाकुर जी की गीता क्या भगवान कहते हैं, कहते हैं एमं कृत्स्नम लोकम एकः रवि प्रकाशयति, इस संपूर्ण लोक को रवि प्रकाशित करता है। देखो इस लोक में कितने पार्ट है भाई? भगवान कहते हैं पार्ट उठ की चर्चा तुम करो, हम तो संपूर्ण लोकों की ही चर्चा कर रहे हैं। एकः रवि प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। अच्छा भाई एक प्रश्न और करें? बोले हाँ करो। अच्छा सूर्य तो लगता है कि बारी बारी से प्रकाशित करता है। भगवान शायद कह रहे होंगे अरे मूर्खानंद, ऐसा क्यों उदाहरण दे रहे हो, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हो? सूर्य बारी बारी से प्रकाशित करता है। बोले कोई तुम्हारे पास रीजन है? बोले है, इसलिए बोल रहे हैं। बोले बोलो क्या रीजन है? बोले महाराज हमारा एक मित्र है, मैं वो रहता है न्यूयॉर्क में, मैंने उनसे बात की। बोले भैया इस समय क्या है टाइम वहां? बोले इस समय तो रात है। तो समझ में आ गया महाराज, यहां तो सूर्य ने थोड़ी देर के लिए प्रकाशित किया, चला गया होगा अमेरिका फिर वो प्रकाशित करने, और वहां प्रकाशित करके यहां आया और हमको प्रकाशित कर दिया। तो इसका अर्थ है प्रभु आप जो सूर्य को कहते हैं, हम तो अब एक रीजन के आधार पर कहते हैं सूर्य जो है बारी बारी से प्रकाशित करता है, एक साथ प्रकाशित नहीं करता। क्यों? अमेरिका में रात हो रही होगी, यहां दिन हो रहा होता है। क्या ऐसे प्रकाशित करता है ना सूर्य? क्योंकि वहां भी सूर्योदय, यहां भी सूर्योदय। शायद ऐसा लगता है सूर्य भगवान, एक व्यक्ति कह रहे थे सूर्य भगवान बहुत लाड़ प्यार करते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले शाम का समय होता है ना, सूर्य भगवान अपने बच्चों को जैसे माँ सुलाती है ना, सूर्य भगवान सुला देते हैं। फिर क्या कहते हैं, बेटा सो जा, फिर बोले कल सुबह आके मैं जगाऊंगा तुमको। हाँ कहाँ जाएंगे आप? फिर बोले अमेरिका वासियों को सुलाने जगाने जा रहा हूं। अमेरिका वासियों को जगाने जाएंगे, फिर हमको सुलाने आएंगे। ये सूर्य का काम चलता है भैया। कहने के लिए तो ठीक है, ये वाणी का जो जो मालिन्य है, वाणी की जो आनंद लेना का वो अलग विषय है। लेकिन एक बात आपको कहूं, भगवान यहां कहते हैं याद इस बात को रखना, सूर्य भगवान कहते हैं जैसे धरती को सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे दृष्टा आत्मा सबको प्रकाशित करता है। अच्छा भाई ठीक है। अब यहां ये देखना है हमको, सूर्य में दिन रात का विभाग किसकी दृष्टि में?
आप सोचना इस विषय में। सूर्य में दिन, सूर्य आने पर दिन है, सूर्य छिपने पर रात है। ये जो विभाग हम लोग कर रहे हैं, ये किसकी दृष्टि है? सूर्य की दृष्टि से है कि हमारी दृष्टि से? आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, विचार करना थोड़ा इस विषय पे। याद रखना, सूर्य में जो दिन रात का विभाग है, ये सूर्य दृष्टि से नहीं है, हमारी दृष्टि से। हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ, हम कहते हैं सूर्य अस्त हुआ। हम लोग चलो सूर्य से पूछ ले, भगवान आप कब अस्त होते हैं, उदय होते हैं? सूर्य कहते भैया हमें नहीं जानकारी है, उदय अस्त तुम जानो, हम तो हैं बस। ध्यान देना, विभाग उदय होने का, अस्त होने का, ये जो विभाग है सूर्य का दृष्टिकोण नहीं है, धरती का दृष्टिकोण है। अमेरिका में दिन, भारत में रात, यह सूर्य की बिल्कुल दृष्टि नहीं है। मतलब यह पृथ्वीवासी लोगों की दृष्टि है। वो क्यों है? बोले इसीलिए तो साइंस भी मानता है इस बात को कि एक भाग में हम लोग रहते हैं और इससे जो दूसरा भाग है वो हमको दिखता नहीं है। अतः ऐसी प्रतीति होती है कि यह सीमा हमारे नेत्रों की है, सूर्य की नहीं होती है। और हम अपने सीमित नेत्रों से कहते हैं कि उदय हुआ, अस्त हुआ। ये क्या है? ये प्रतीति है। कोई सूर्यवासी हो तो मालूम पड़े सूर्य उदय होते कि अस्त होते हैं। सूर्यवासी एक गया था सूर्यवासी बनने के लिए, जानते हैं, दोनों गए थे, एक तो वापस आ गया था। मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। संपाति और जटायु गए थे सूर्य के पास पहुंचने के लिए। पंख जल गए तो संपाति तो गिर गया, जटायु पहले आ गया, राम जी मिले। कंपटीशन चल रहा था दोनों का। सूर्यवासी तो कोई होता नहीं है, लेकिन एक बात आपसे कहें, हाँ मैं जब गुरु जी के चरणों में था ना, कभी कभी हम लोग जो सुबह सुबह उठने में देरी कर देते थे तो हम लोगों को कहते, अरे सूर्यवंशियों जगो, ऐसा बोला करते थे। मुझे मेरे गुरुदेव आचार्य भागवतानंद सरस्वती कहते थे, सूर्यवंशी उनका नियम था। मतलब 3:30 बजे, तो वो 3:30 बजे के बाद हमने कभी सोते हुए उनको नहीं देखा। कहते अरे सूर्यवंशियों जगो, ऐसा बोलते थे जब यदि सूर्योदय तक सोते थे। चलो एनीवे, तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे, हमें कहा जाता है हमारे नेत्रों के कारण सूर्य का विभाग दिखाई देता है। ठीक है, एक बात और स्पष्ट कर दूं जरा, हमारा जो ज्ञान है ना, एक ज्ञान त्रिआयामी ज्ञान है। इस शब्द को आप लिख लीजिएगा। क्या बताया? हमारा जो ज्ञान है, इस शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं, त्रिआयामी ज्ञान है। त्रिआयामी किसको कहते हैं? जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं जहां हूं मुझे आगे दिखाई देगा, मुझे दाहिने दिखाई देगा, मुझे बाएं दिखाई देगा। आप सोचिएगा, हमको पीछे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसलिए इसको कहते त्रिआयामी ज्ञान। ये नेत्रों की सीमा के कारण, नेत्रों की सीमित ज्ञान के कारण हमारा जो ज्ञान है त्रिआयामी ज्ञान बनता है। मतलब क्या हुआ? हम नहीं देख पा रहे हैं। कहां नहीं देख पा रहे हैं? बोले दाएं देख पा रहे हैं, बाएं देख पा रहे हैं, आगे देख पा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं, ये तीनों जगह प्रकाशित है। आपके पीछे प्रकाशित है या नहीं है? फिर कुछ आपके पीछे प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके पीछे भी प्रकाशित है मामला। केवल क्यों नहीं हमें दिखाई देगा? क्योंकि हमारी दृष्टि उधर नहीं है। प्रकाश जैसे पीछे प्रकाशित है वैसे आगे भी प्रकाशित है, लेकिन हमारी दृष्टि सीमित है। तो सूर्य है तो हमारी दृष्टि ने आगे देखा तो हम लोग कहते उदय, और पीछे की तरफ कभी कभी उधर तो है नहीं इसलिए अस्त है।
श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया बात आई, और श्लोक संख्या तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अध्याय में बता दूं जरा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करते वक्त कहते हैं, अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो दौनाम चान्योस्तरितज्ञ भावात् अजस्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहिनी। क्या बढ़िया भाव है। कहते हैं सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाशित नहीं होता है, ये तुम्हारी प्रतीति है। सूर्य सर्वदा प्रकाशित है। उसी प्रकार से आत्मचेतन उदय होना, आत्मचेतन का अस्त होना, ये तुम्हारी दृष्टि है। ब्रह्मा जी हमारी दृष्टि है, जीव की दृष्टि है। क्यों? बोले अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है, त्रिआयामी। तो उसे वो तो क्या कहते हैं, आत्मा का उदय होना, अस्त होना, ऐसी प्रतीति है। कैसी प्रतीति? हम लोगों ने देखा, एक चलता हुआ आदमी था, उसका चलना बंद हो गया। बोलता हुआ आदमी था, बोलना बंद हो गया। ठीक है। खाता पीता आदमी था, खाना पीना बंद हो गया। खाता पीता था तो जीवित था। हमारी तो दृष्टि है, हमने ही तो नाम दिया है, ये जीवन है, ये मरण है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं ये सब भ्रामक है। जैसे सूर्य का उदय और अस्त केवल तुम्हारी दृष्टि से है, आत्मा का जन्मना, आत्मा का मरना, जीवन और मृत्यु केवल भ्रामक चीजें है। बस आत्मा है, न मृत्यु है, न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। याद रखना, हम नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो नहीं है। यथा एक रवि प्रकाश है। उल्लू कहें सूर्य नहीं है, मान लोगे? उल्लू से पूछा जाए क्यों नहीं है सूरज, बोले हमें दिखाई नहीं देता। अरे उल्लुओं को सूर्य न दिखाई दे तो सूर्य नहीं है तो नहीं मानने को तैयार है। और हम लोग कहेंगे कि आत्मा तत्व प्रकाशित नहीं हो रहा है, आत्मा अस्त है, आत्मा मर गया, आत्मा। अरे भैया ये सब क्या है? ये प्रतीति है, भ्रामक है। आत्मा है। भगवान कहते हैं एक रवि इयम कृत्स्नम लोकम प्रकाशयति। अर्जुन, एक सूर्य समूचा जगत को प्रकाशित कर रहा है। अच्छा महाराज, आप सूर्य का दृष्टांत देकर क्या समझाना चाहते हैं? स्पष्ट कर दीजिए भगवान। अब भगवान स्पष्ट करते हैं, तथा उसी प्रकार से क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशयति। ये है गीता का आनंद। देखिए अर्जुन का नाम क्या दिया यहां? भारत। अर्जुन नहीं कहा भगवान ने हे भारत। भारत शब्द का अर्थ जानते हैं? भानम, ज्ञानम, ज्ञाने रता, स्थिता, प्रतिष्ठिता, भारता। जो ज्ञान में रत रहते उसका नाम है भारत। तो अर्जुन, तो ज्ञान में रत हो जाओ। बहुत हो चुका पापो हम पाप कर्मा हम, अब बिल्कुल तू निर्लेप आत्मा है। हे भारत, इसे समझो, इसे पकड़ो, इस ज्ञान को सम्यक दृष्टिपूर्वक धारण करो। यही सम्यक दृष्टि है। क्या सम्यक दृष्टि है? भगवान कहते हैं यथा रवि प्रकाशयति कृत्स्नम लोकम प्रकाशयति तथा क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशयति। आत्मा के बारे में, आत्मा के लिए विशेषण है नहीं आए। कृत्स्नम आत्मा, आत्मा एक है। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत।
क्षेत्री का मतलब आत्मचेतन, क्षेत्रज्ञ। अच्छा, यहां रवि स्थानी क्या हुआ? क्षेत्री, आत्मचेतन। किम प्रकाशयति? क्षेत्रम प्रकाशयति। कैसा क्षेत्र है? कृत्स्नम क्षेत्रम, सारा क्षेत्र है। वहां था कृत्स्नम लोकम और यहां है कृत्स्नम क्षेत्रम। थोड़ा सा भाष्य देखते हैं। भाष्य में क्या लिखते हैं? भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं, रवि दृष्टांत अत्र आत्मन उभयार्थ अपि रविवत सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा। भगवान भाष्यकार कहते हैं, जैसे सारे लोक को प्रकाशित करने वाला दो नहीं है, इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया है। सारे लोकों को प्रकाशित करने वाला कौन है? एक सूर्य है, और दो नहीं है और अनेक नहीं है, एक है। ठीक है ना? भाष्यकार का मत जरा देखिए, एक शब्द का प्रयोग। उसी प्रकार से कि आत्मा एक है। क्या है आत्मा? तो भाष्य में लिखा। दूसरा है आत्मा क्या? अलेपक। अलेपक आत्मा, लेप नहीं लगता, मतलब सूर्य जैसे निर्लिप्त रहते हुए प्रकाशित करता है। रवि में अनेकता नहीं है, अनेकता को तो प्रकाशित करता है, वो एक है। आत्मा अनेक को प्रकाशित करता है, आत्मा एक है। अरे भाई, प्रकाशित जैसे ट्यूब हो, बल्ब हो, हाँ, अलग अलग हेलोजन हो, प्रकाश तो है ना सब में, लेकिन वो प्रकाशित कौन कर रहा है? बल्ब कर रहा है क्या? ट्यूब कर रहा है क्या? नहीं, बिजली। अब एक विनोद की बात कह दें भाई। एक मैंने सुना था किसी संत की का प्रवचन। वो कह रहे थे कि भाई एक जगह गया कोई महात्मा जी, और महात्मा जी ने कहा कि भाई महात्मा जी से किसी ने प्रश्न किया, ऐसे उठपटांग भी कई बार प्रश्न कर लेते हैं, महाराज एक बल्ब है पूजा घर में और दूसरा बल्ब है शौचालय में, तो अब पूजा घर वाला बल्ब और शौचालय वाला घर बल्ब में क्या अंतर है? तो महात्मा जी को लगा कैसे, अब कुछ तो टाइम पास करना ही। महात्मा जी ने कहा, ये पूजा घर में जो बल्ब है ना, इसने बहुत पुण्य किया होगा, और इसी पुण्य के कारण पूजा घर में पहुंचा। अब फिर कहने लगे, महाराज और शौचालय में जो बल्ब है, बेचारा पापों से ग्रस्त हो गया होगा, उसको शौचालय में स्थान मिला। अब देखो, अब ये क्या है भाई? अब थोड़ी देर में क्या हुआ? अच्छा महाराज, ऐसा होता है? बोले हाँ, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही तो परिणाम है। थोड़ी देर में पूजा में बैठे ही थे कोई व्यक्ति, बल्ब फ्यूज, बल्ब हो गया फ्यूज। अब किसी ने कहा, महाराज ये तो बल्ब फ्यूज हो गया, चला गया। बोले हाँ, क्या करें, अच्छे लोगों की जरूरत ऊपर भी पड़ती है, इसलिए अच्छे लोग थे, ठाकुर जी ने बुला लिया। अच्छा जी, अब बल्ब तो फ्यूज हो गया, पूजा तो करनी, क्या करें? बोले ओए, शौचालय वाला बल्ब उसको उठा के लाओ, पूजा कर लें। अब शौचालय वाला बल्ब पूजा घर में लगा दिया गया। महाराज जी, अब ये क्या है? महाराज जी ने क्या कहा? बोले अब उसके पुण्य उदय हो गए, पाप खत्म हो गए, पुण्य उदय हो गया, तो पूजा घर में आ गया। अरे भाई, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये मन को आनंद देने के लिए ख्याली पुलाव है भैया, ये और कुछ नहीं है। मुख्य बात यह है, वो चाहे बल्ब शौचालय में हो चाहे पूजा घर में हो, एक बिजली प्रकाशयति। हाँ, पूजा घर वाले को भी और शौचालय वाले बल्ब को भी वही एक बिजली प्रकाशित कर रही है। बिजली दो नहीं है, सब जगह वो है, और बल्ब अलग अलग है, प्रकाश अलग अलग निकलता होगा, लेकिन वो एक का प्रकाश है सब जगह। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सूर्य निर्लिप्त है, सब जगह प्रकाशित करता है। मतलब ये मैं आपको जो है बल्ब वाला दृष्टांत दिया, ठीक है भाई, तुमको न बल्ब देखना है, ना शौचालय का बल्ब देखना है, ना पूजा घर का बल्ब देखना है।
हमको तो प्रकाश देखना है, और प्रकाश तो सूर्य का ही है। एक रवि कृत्स्नम लोकम प्रकाशयति। देखिए, प्राकाश्य में अनेकता हो सकती है, लेकिन प्रकाशक एक है। इसलिए भगवान भाष्यकार बहुत बढ़िया बात कहते हैं। दो बातें आई, भाष्यकार का मत है। क्या क्या? अब तक दो बातें, निर्लिप्तता, और इस श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? एकत्व। एक सूर्य, एकत्व, मतलब जो अनेकेश्वर बात बोलते हैं ना, वो नहीं। एक हमने जब हम पढ़ाई करते थे, एमए पढ़ रहे थे, तो वहाँ वो कस्मै देवाय हविखा विधेम का मैक्स मुलर ने, पीटरसन मैक्स मुलर ने उसका अनुवाद किया। कई जगह उन्होंने क्या किया, पहले हिंदू संस्कृति वाले कस्मै देवाय, देवता अनेक है, किस देवता को हविषा विधेम? कस्मै देवाय, किस देवता को? कस्मै का उन्होंने किस देवता के लिए अर्थ लगाया? का परमात्मा, तस्मै देवाय हविषा विधेम, ये होना चाहिए। तो लेकिन ये है, इसलिए यहाँ अनेकता नहीं है। भगवान कहते हैं एक सूर्य। इसी तरह से शंकराचार्य भगवान कहते एक दया है, तो एक आत्मा। पूर्ण निर्लिप्तता तो है, निर्लिप्तता के साथ इस श्लोक में भगवान ने एकत्व की व्याख्या की है। सबको प्रकाश वही देता है। लेकिन भगवान एक और तीसरी बात भी जोड़ देते हैं। क्या तीसरी बात क्या है? निर्लिप्तता, एकत्व और प्रकाश। ये तीन बातें। प्रकाशित करना। अब प्रकाशित करने का तात्पर्य क्या हुआ? प्रकाशित करने का तात्पर्य है दृष्टा भाव में स्थित होना। ये अंतिम पंक्ति आपको, क्योंकि मैं इस श्लोक को भी कंक्लूजन कर रहा हूं। प्रकाशित करना, आत्मा सबको प्रकाशित करता है। कौन? आत्मा का नाम क्या दिया? क्षेत्री। वो क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने का मतलब है दृष्टा भाव में रहना। कैसे रहना? एक उदाहरण से देखो। सूर्य ताश खेलने वालों को मना नहीं करता कि मेरे प्रकाश में तुम ताश मत खेलो। सूर्य सत्संग करने वालों को भी मना नहीं करता है कि मेरे प्रकाश में सत्संग मत करो, अथवा प्रेरित नहीं करता कि मेरे प्रकाश में तुम सत्संग करो। और सूर्य यह भी नहीं कहता तुम चोरी करने जा रहे हो, मैं तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। सूर्य का काम क्या है? मैं केवल देखता हूं। दृष्टा भाव से प्रकाश देना है। इसलिए वो मंत्र मैं फिर याद करूंगा। एको देवः, यहां दो नहीं है, एक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसलिए वो चित्त का साक्षी है, दृष्टा भाव में स्थित है। इसलिए सूर्य आपको प्रेरित नहीं करता, सूर्य आपको केवल प्रकाशित करता है। उसके प्रकाश में सब है, उसके हम लोग अनुभूति करें, दृष्टा भाव का अनुभव करें। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? प्रकाशित करना, दृष्टा भाव में स्थित होना, ये प्रभु ने कहा है। तो यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तुम अब इसका अनुसंधान करो। भगवान ने ये बात कही है। समय संकेत कर रहा है। निवेदन